सब लोग यह मिलकर शपथ लेते हैं कि एड्स जैसी घातक बीमारी को दूर भगाना है। और अगर बीमारी हो गई है तो अगर 3 दिन के अंदर कुछ लक्षण ऐसे इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने चिकित्सक से प्रायः सलाह लेनी चाहिए। इसमें कुछ हीन भाव से नहीं देखना चाहिए और घबराहट नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आज एड्स दिवस के उपलक्ष्य में संदीप की नर्सिंग अकादमी के द्वारा इनके छात्रों के द्वारा बहुत बृहद स्तर पर एड्स के नियंत्रण के संबंध में जो जानकारी आपको दी गई है, मेरा आप सभी से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा। जो लोग पीछे खड़े जो प्रदर्शन किया है या जो जानकारी आपको दी है, इसको आप में से मैं देख रहा था कि बहुत कम लोग सुन रहे थे, स्टूडेंट ही बोल रहे थे। ये वास्तविकता में जागरूकता कार्यक्रम जन साधारण के लिए है। इन सभी लोगों को तो ये ज्ञान है कि हम एड्स से कैसे बच सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक यहाँ पर है उनको इसको जानना आवश्यक है कि एड्स की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, कैसे फैलती है, कैसे इसका बचाव किया जाए। तो इसमें जो प्रमुख चीज़ है, ज़्यादातर लोगों के मन में एक ये धारणा होती है कि एड्स की बीमारी जो है सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से ही फैलती है। वो एक कारण हो सकता है। अन्य कारण भी हैं कि जो लोग ड्रग एडिक्शन में रहते हैं, जो नशा पान करते हैं, वो भी जो है सिरिंज का या निडल का सेल्फ मेडिकेशन जो करते हैं, नशे की दवाइयाँ, उनसे भी फैलती है। जो लोग रक्तदान करते हैं उनको भी पहले परीक्षण कराना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री जिसको एड्स है उससे भी पीढ़ी दर पीढ़ी एड्स नीचे जा सकता है। तो अगर उसको यह जानकारी, वो भी एड्स के फैलाव का एक प्रमुख कारण है। इसलिए हम सबको आज एड्स दिवस के रूप में खासतौर पर सिर्फ एक ही व्रत लेना चाहिए कि हम एक पत्नी धर्म का बहुत अच्छे से पालन करेंगे और अपने जीवन साथी के प्रति हम ईमानदारी और निष्ठा से अपना जीवन यापन करें तो बहुत कुछ हद तक हम एड्स से अपने आप को बचा सकते हैं। ये ऐसा वायरस है कि एक बार अगर किसी को एड्स हो जाता है तो जीवन भर वो, उसका परिवार, सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो आज इस दिवस को सिर्फ एक दिन के रूप में ना बनाएं। जो लोग भी यहाँ पर हैं वो इस बात का प्रण लें कि हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे चरित्र का और एक पत्नी धर्म का पालन करें ताकि हम इस बीमारी से और इसके फैलाव से बच सकें। संदीप जी अकेडमी के ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई है। उनके सभी जो है टीचर, सभी लोगों को उनके इस प्रयास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपने बैनर पोस्टर बनाए होंगे सिर्फ बैनर पोस्टर दिखाएं और निरंतर इस अभियान को जारी रखें। लोगों से संपर्क में बातचीत करते रहें, समझाते रहें। खासतौर से गर्भवती स्त्रियों को आप जैसे बाढ़ के अंदर जाते हैं तो अपना 4 बैनर पोस्टर लेके 5 मिनट वहाँ ऐसे खड़े होकर दिखा दीजिए। और अगर आप प्रतिदिन ये करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आएगी और ये सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम के रूप में सिमट कर नहीं रह जाएगी। तो इस प्रयास को निरंतर जारी रखें और ये जो प्रयास है ये दवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास है। लोगों को जानकारी देना, बचाव की जानकारी देना, अवेयरनेस कैंपेन चलाना, उसको ज़्यादा महत्व है। और इसके अलावा अगर किसी को होता है तो उसके लिए कुछ संस्थागत जो है जो भी मदद होगी उसको हम लोग यहाँ से प्रदान करते हैं। आप सभी को आपके इस अच्छे प्रयास के लिए हमारे कार्यालय की ओर से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर आप अपना प्रयास जारी रखें। इन्हीं जो है हमारी शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग निरंतर ये प्रयास जारी रखेंगे और एड्स रोकथाम में आप एक बहुत मजबूत कड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट से और पब्लिक से आप ही लोगों को नीचे स्तर पर संपर्क होता है। तो आपका ये प्रयास जारी रखें। धन्यवाद। जैसी घातक बीमारी है तो माता को अपना स्तनपान अपने बच्चे को नहीं कराना चाहिए। मतलब अपना दूध, माता का जो संक्रमित माता का जो दूध है उसको अपने बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जो HIV का वायरस है वो माता के दूध से बच्चे में जा सकता है। इसलिए बच्चे संक्रमित न हो, इससे इस HIV जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए माँ का दूध न पिलाकर उसे बॉटल का दूध या फॉर्मूला मिल्क
हम सब संजीवनी अकेडमी के समस्त छात्राओं के द्वारा ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी ने ये छोटा सा प्रोग्राम सुना, देखा। आशा है कि आप सभी लोगों ने इसने जान लिया कि एड्स होता क्या है, कैसे ये एड्स जैसी घातक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ या गलत धारणाएं हैं कि एड्स छूने से करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एड्स किसी को एड्स से संक्रमित हो गया व्यक्ति तो उसे हीन भाव से नहीं देखना चाहिए। साथ ही साथ इसके बचाव इसके लक्षण देखें कि क्या क्या इसके लक्षण है जिससे हम लोग पहचान सकें, और उसके बाद हम लोग देखें कि रोकथाम क्या है, कैसे हम लोग इस एड्स जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। एड्स है एक जानलेवा बीमारी, आधा ज्ञान है मौत की तैयारी। एड्स है जानलेवा बीमारी, इसे मिटाना है हम सबकी जिम्मेदारी। एड्स से लड़ने के उपाय अपनाओ, इस बीमारी को दूर भगाओ। विश्व एड्स दिवस पर है यही नारा, एड्स रहित हो देश हमारा। एड्स है जानलेवा बीमारी, इसे मिटाना है हम सबकी जिम्मेदारी। आओ मिलकर हम कसम से खाए, एड्स को हम सब जड़ से मिटाए। एड्स दिवस पर है यह नारा, एड्स मुक्त हो विश्व हमारा। भेदभाव नहीं है उपचार, एड्स पीड़ितों को बांटे प्यार। एड्स दिवस पर है यह नारा, एड्स मुक्त हो देश हमारा। आप सबको मेरे धन्यवाद। संजीवनी अकेडमी की समस्त छात्र छात्राओं की ओर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर।